नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर गणेश चौरसिया ब्लॉग पर। और आज हम आप पहुंचे हैं खजुराहो, जो कि ग्वालियर से 300 से 350 किलोमीटर दूर एमपी के छतरपुर में स्थित है। दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और अब ऑटो या टैक्सी के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर चलते हैं और वहां से टैक्सी करके ले चलेंगे सीधे खजुराहो। दोस्तों, यहाँ से ऑटो वाला 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से मिल जाती है और आपको होटल तक ऑटो वाले छोड़ देंगे। यहाँ होटल कम से कम 800 से 1500 रुपये तक मिल जाते हैं। आप होटल से फ्रेश व्रेश होकर निकल जाएं सीधे कांदरिया महादेव मंदिर, जिसका टिकट पश्चिमी गेट पर पर्सन 40 रुपये लगता है। आप अगर गाइड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 से 2000 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। यह गाइड मिल जाते हैं और 4 घंटों में ये गाइड मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ दोस्तों काफ़ी घूमने लायक जगह है, जैसे कि रन्ने वाटरफॉल, पांडव गुफा, पांडव वाटरफॉल, कैन रिवर घाट, पन्ना टाइगर रिजर्व और बागेश्वर धाम। खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर पड़ता है, जो कि आप पर्सनल ऑटो टैक्सी करके ले जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 500 से 700 रुपये लेते हैं। आपको दोस्तों हम बताते हैं इस कांदरिया महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो के एंड तक। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है, जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वायका के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम किरणों को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य, संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाजें जो सेरेब्रम से अलग हो रही हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान के अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है जो हमारे पास है। सब रोमांच में ये मिट्टी से पैदा हुआ एक कैनवास है, जो अपने शुद्धतम रूप में जीवन का चित्रण करने और जश्न मनाने वाले लकड़ी के ब्लॉकों पर फैला हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो स्मारक समूह भारत में स्थित है। और ये दोस्तों चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सी के बीच निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर है, जबकि दक्षिण समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फलते फूलते जैन धर्म के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित हैं, 6 शिव को और 1 गणेश और
सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकारों के हैं। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में से सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। दोस्तों, इनका इतिहास बताते हैं। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुर्जर प्रतिहारी राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी। यह शहर चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आ गए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी। वह एक बच्चे की मां थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चाताप के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेगी। चंद्रदेव ने कहा वह अपने पुत्र को खजूरपुर ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेंगे। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण कराएगा। चंद्रदेव ने हेमवती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल की उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कालिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण कराया और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें हेमवती का पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्धन और उसके उत्तराधिकारी खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ है। बाहर से यह 109 फुट लंबा तथा 60 फुट चौड़ा है। धरातल से इसकी ऊंचाई 116 सही 1/2 फुट है। कपितय पुरातत्ववेत्ता इसे केवल 100 फुट लंबा मानते हैं। इसके चबूतरे की ऊंचाई 13 फुट है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। यह मंदिर गुणाकृति योजना में नियोजित है, जिसमें दोहरी भुजाएं हैं। इसमें अर्धमंडप, मंडप, महामंडप,
गर्भगृह तथा प्रदक्षिणा पथ की योजना है। इनका तथा इन पर बने शिखर की योजना ऊपर दिए गए खजुराहो शैली की विशेषता की तरह ही है। खजुराहो शैली के मंदिरों में साधारणतः एक ही प्रवेश द्वार की योजना दिखाई पड़ती है, परंतु इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। इसकी चौखटों पर मेहराब बने हैं। आयताकार बरामदा अथवा अर्ध मंडप चारों ओर से खुला है। इससे ऊपर का छत स्तंभों पर आश्रित है। मंडप के केंद्र में ही 4 स्तंभ हैं जिन पर खड़ा है और जो छत का भार वहन करता है। अंतराल तथा मंडप से संलग्न महामंडप है जो इनके पार्श्व का कार्य करता है और जिसमें बालकनी की खिड़कियां खुलती हैं। यह महामंडप 3 दिशाओं से खुला है। अंतराल के निकट चंद्रशील अथवा अर्धचंद्राकार सोपान है। इस मंदिर के स्तंभों का अलंकरण उल्लेखनीय है। मंदिर के अंदर का भाग अलंकृत है, बाह्य भाग भी अलंकृत है। अंदर बाहर का अलंकरण खजुराहो शैली की विशेषता है। कांदरिया महादेव मंदिर वस्तुतः एक पंचायतन मंदिर था, किंतु इसके अन्य 4 देवालय जो चारों कोने पर निर्मित थे नष्ट हो गए। मंदिर का अलंकरण खजुराहो की विशेष शैली में है। ये मूर्ति शिल्प की चरम परिणति है। इस शैली के अन्य मंदिरों में ना तो इतना अलंकरण है और ना तत्व की मूर्तियां हैं। कंदरिया महादेव मंदिर की शैली पर ही निर्मित विश्वनाथ मंदिर 87 फुट लंबा तथा 46 फुट चौड़ा है। इसके चारों कोनों पर एक पूरक देवालय है जो इस मंदिर को पंचायतन मंदिर का रूप देते हैं। इसकी निर्माण योजना पूर्ववत प्राय 5 अंगों वाली है। गर्भगृह में शिवलिंग भी है। इस मंदिर से प्राप्त एक लेख के अनुसार इसका निर्माण 1000 ई में हुआ था। इसके मंडप में लगे स्तंभों का अलंकरण पद्धति मौलिक है। कुंवर मठ मंदिर बाहर से 66 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। इसमें भी 5 अंगों की योजना है। इसके छत की अलंकरण पद्धति विशिष्ट है। छत के निर्माण में एक के बाद दूसरा प्रशस्त खंड इस प्रकार अवस्थित है कि इसे वृत्त क्रम से ऊपर की ओर छोटे होते गए। अन्य मंदिरों की तरह इसमें छोटे वृत्त विभक्त नहीं है। स्थापत्य विशेषता के कारण इसकी गणना खजुराहो के सुंदर मंदिरों में होती है। कांदरिया महादेव मंदिर शैली में निर्मित चतुर्भुज मंदिर भी एक पंचायतन मंदिर है। इसकी लंबाई 85 फुट और चौड़ाई 44 फुट है। इसकी समता विश्वनाथ मंदिर के साथ की जा सकती है। 5 अंगों की योजना इससे भी है। प्रत्येक देवालय के सामने 2 स्तंभों पर आश्रित छोटे बरामदे हैं। इस मंदिर में अलंकरण की बहुलता है। देवी जगदम्बी मंदिर 77 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है। इसकी योजना सरल है और इसमें केवल 4 ही खंड हैं तथा प्रदक्षिणा पथ का अभाव है। इसके अर्ध मंडप में अथवा बरामद में 2 की अपेक्षा एक ही कक्ष है। वामन मंदिर 60 फुट 3 इंच लंबा तथा 38 फुट 9 इंच चौड़ा है। इसमें मूर्तियों की संख्या कम है तथा अलंकरण साधारण कोटि का है। बराह मंदिर का आकार काफी छोटा है। यह 20 फुट लंबा तथा 16 फुट चौड़ा है। इसके प्रत्येक कोण में 3 स्तंभ हैं तथा परिश्रम की ओर पश्चिम की ओर 2 स्तंभ हैं। इन स्तंभों की व्यवस्था ऐसी है कि एक मार्ग बन गया है। ये स्तंभ ही छत का भार वहन करते हैं। इसकी छत वर्गाकार पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाई गई है।
38 फुट लंबा और 26 फुट चौड़ा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो शैली के प्रारंभिक रचना है। बाद में इसी शैली में पार्श्वनाथ और चित्रगुप्त मंदिरों का निर्माण हुआ। 64 योगिनी मंदिर 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। यह 102 फुट लंबा तथा 60 फुट चौड़ा है। इसकी चारों दीवारों पर अनेक कोठरियां बनी हैं और पिछली दीवार के बीच एक बड़ी कोठरी है। इसमें लकड़ी के दोहरे दीवार लगे थे। प्रत्येक कोठरी की छत ऊपर की ओर संकीर्ण होकर शिखर के रूप में परिणत हो गई। इस प्रकार प्रत्येक कक्ष की योजना एक देवालय के रूप में की गई। प्रत्येक छोटे कक्ष में एक योगिनी की मूर्ति थी और बड़ी कोठरी में अष्टभुजी देवी की। यह खजुराहो का प्राचीनतम मंदिर प्रतीत होता है। खजुराहो के जैन मंदिरों की वास्तुशैली ब्राह्मण मंदिरों से भिन्न है। इनमें केवल मंडप, अंतराल और गर्भगृह है। तीनों एक ही आकार प्रकार के बने हैं। जैन मंदिरों की प्रत्येक अष्टकोण स्तंभों में 3 दीवार गिरे हैं। इस प्रकार कुछ 24 तीर्थकारों की मूर्तियां रखने के लिए किया गया है। इन मंदिरों के शिखर छोटे आकार के हैं तथा प्रकाश छिद्र का अभाव है। जैन मंदिरों में सुंदरतम तथा विशाल जिननाथ मंदिर है। यह 60 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा है। जिसमें 3 ही अंग हैं। अन्य जैन मंदिरों से इनका वास्तु विन्यास विलक्षण है। मंदिर के अंदर एक आयताकार कक्ष है जो 2 खंडों में विभक्त होकर पूर्व गृह और स्तंभ युक्त बरामदे का रूप ग्रहण करता है। इन दोनों कक्षों के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर का बाह्य भाग अलंकृत है। पार्श्वनाथ मंदिर नष्ट प्राय है, जिसका केवल गर्भगृह मात्र ही शेष है। इसमें 3 ही अंश हैं। संपूर्ण मंदिर और गर्भगृह में 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है। घटाई मंदिर भग्नावस्था में है। यह 43 फुट लंबा और 22 फुट चौड़ा है। इसके चबूतरे की लंबाई चौड़ाई इससे थोड़ी अधिक है। जो भी अवशेष इस मंदिर के बचे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि जब यह मंदिर पूर्ण रहा होगा तो अपने प्रकार का एक रत्न होगा। अपने समय के अत्यंत कुशल शिल्पियों द्वारा इसकी रचना हुई होगी। अब केवल 14 फुट है ऊंचे 12 स्तंभ वर्तमान है, जो एक 45 फुट लंबे तथा 25 फुट चौड़े बरामदे पर खड़े हैं। अतः खजुराहो शैली अपनी विशेषता रखती है। इस शैली की अंतिम रचना दूलादेव मंदिर मानी जाती है। चंदेलों के शासन काल के अंत में, साथ ही इस शैली का अंत नहीं हो गया, बल्कि रेवा राज्य के मरीबाग के निकट स्थित विश्वनाथ मंदिर इस बात की पुष्टि करता है कि यह शैली बाद में भी राजस्थान में जहाँ तहाँ सांस ले रही थी। दोस्तों, जब आप खजुराहो के मंदिरों का दौरा करते हैं तो आपको एक दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर नंदी की मूर्ति है जो कि एक ही पत्थर से बनी है। जब आप इसके पीछे खड़े होकर बोलते हैं तो आपकी आवाज लाउड स्पीकर की तरह गूंजती है। इस तरह अगर देखा जाए तो यह एक नेचुरल एम्पलीफायर की तरह काम करती है। खजुराहो के मंदिर, ऐसा माना जाता है कि भारत में 20 लाख से अधिक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और जीवन प्रणाली की विविधता को दर्शाते हैं। भारत की मंदिर वास्तुकला में हमेशा एक अंतर्निहित दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है। यह दृष्टिकोण अनुभूति, स्थान और समय का प्रतीक होता है। हिंदू मंदिरों के निर्माण से संबंधित कला और वास्तुकला शिल्प शास्त्र में अच्छी तरह से परिभाषित है। इसमें नागर या उत्तरी शैली, द्रविड़ या दक्षिणी शैली और वेसर या मिश्रित शैली नामक भारत की 3 मुख्य मंदिर वास्तुकला शैलियों का उल्लेख है। नागर शैली की मुख्य विशेषताओं में गर्भगृह, शिखर, वक्रीय मीनार और मंडप, प्रवेश हॉल शामिल है। नागर शैली का विकास धीरे धीरे हुआ क्योंकि पहले के नागर शैली का विकास धीरे धीरे हुआ
क्योंकि पहले के मंदिरों में केवल एक ही शिखर हुआ करता था, जबकि बाद के मंदिरों में कई शिखर होते थे और गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे पाया जाता था। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों के अद्भुत उदाहरण हैं, क्योंकि इन मंदिरों में एक गर्भगृह, एक संकरा अंतरिक्ष कक्ष, अंतराल, एक अनुप्रस्थ भाग, एक महामंडप, अतिरिक्त सभागृह, अर्धमंडप, एक मंडप या बीच का भाग और एक प्रदक्षिणा पथ होता है जिसमें बड़ी खिड़कियों द्वारा प्रकाश आता है। अपने सुशोभनीय मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच बनाया गया। खजुराहो और इसके मंदिरों का पहला उल्लेख अबू रेहान अल विरानी 1022 ईस्वी और इब्न बतूता 1335 ईस्वी के वृत्तांतों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे और 12वीं शताब्दी में यहाँ लगभग 85 मंदिर थे। समय के साथ खजुराहो में मंदिरों की संख्या घटकर आज केवल 20 ही रह गई। चंदेल साम्राज्य का 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर शासन था। चंदेलों को उनकी कला और वास्तुकला में रुचि के लिए जाना जाता था। हालांकि वे शैव पंथ के अनुयायी थे, परंतु उनकी वैष्णववाद और जैन धर्म के प्रति भी रुचि बताई गई। मंदिरों की नक्काशी मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं से संबंधित है। स्थापत्य शैली भी हिंदू परंपराओं के अनुसार है। इनकी विभिन्न कारकों द्वारा पुष्टि की जा सकती है। हिंदू मंदिर के निर्माण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि मंदिर का मुख सूर्योदय की दिशा की ओर होना चाहिए। खजुराहो के सभी मंदिरों का निर्माण इसको ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा यहाँ नक्काशियाँ हिंदू धर्म के जीवन के 4 लक्ष्यों अर्थात धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को दर्शाती हैं। चंदेलों द्वारा निर्मित स्मारक अपने स्थापत्य और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। चंदेलों को ललित कलाओं, संगीत और नृत्य की विभिन्न शैलियों में भी गहरी रुचि थी। यह तथ्य इन मंदिरों की दीवारों पर संगीत और नृत्य के विभिन्न दृश्यों को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियों से स्पष्ट है। खजुराहो के मंदिरों में कामुक भाव बहुत सामान्य है। चौड़े कूलों वाली स्तनों और लालसा भरी आंखों वाली स्वर्गीय अप्सराओं की मूर्तियां आमतौर पर कंदरिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर में पाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्तियां स्त्री सौंदर्य और प्रजनन क्षमता की अवधारणा को दर्शाती हैं। मंदिरों की दीवारों पर दर्शाए गए अन्य दृश्य मानव जीवन चक्र का भाग है, जो यह दर्शाते हैं कि यौन प्रसव और काम मानव जीवन के अनिवार्य पहलू हैं। खजुराहो के मंदिर के अध्ययन का प्रमुख केंद्र मूर्तियां रही हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर उस समय की कुछ सर्वश्रेष्ठ मूर्तियां हैं, जिसके कारण खजुराहो सर्वोत्कृष्ट कलात्मक विशेषताओं का केंद्र बन गया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में 5 अलग अलग प्रकार की मूर्तियों के वर्ग हैं। पंथ नंबर 1 है पंथ संपत्ति मूर्तियां, नंबर 2 है परिवार पार्श्व आवरण देवता, नंबर 3 अप्सराएं और सुर सुंदरियां, नंबर 4 विविध विषयों की दर्शाती गैर धार्मिक मूर्तियां, नर्तक, संगीतकार, शिष्य और घरेलू दृश्य, नंबर 5 पौराणिक जीव, व्याल, शार्दुल और अन्य जानवर। मूर्तियों और कामुक छवियों के ये समूह दैनिक जीवन के दृश्य प्रदर्शित करते हैं। इन मंदिरों के इतिहास के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक अवधारणा के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण को शिव शक्ति संप्रदाय के प्रसार का भाग माना जा सकता है। दूसरी अवधारणा है कि ये मंदिर देवदासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी मंदिर की गतिविधियों का एक प्रमुख भाग हुआ करती थी। खजुराहो के मंदिर में मगध, मालवा और राजपूताना से सबसे सुंदर महिलाओं को देवदासियों के रूप में प्रशिक्षण के लिए लाया जाता था। लोगों का कहना है कि सुर सुंदरियां जो मंदिरों की आंतरिक और बाहरी दीवारों पर बनी है, उनको वास्तविक जीवन से लिया गया था और देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ स्थापित किया गया था। एक अन्य अवधारणा के अनुसार ये मूर्तियां एक सामान्य मनुष्य का जीवन चक्र प्रदर्शित करती हैं। आज इन मंदिरों के निर्माण का वर्णन करने वाला कोई लिखित ग्रंथ न होने के कारण यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि इनमें से कौन सी अवधारणा सही है। इन मूर्तियों के निर्माण के पीछे के उद्देश्य के बावजूद हम यह सुनिश्चित रूप से जानते हैं कि हमें दुनिया में सबसे अधिक अलंकृत, जटिल और सुंदर मूर्तियों का समूह भेंट के रूप में प्राप्त हुआ है, जो आज भी विद्यमान है। खजुराहो के मंदिरों को पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह में विभाजित किया गया है। खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला बहुत जटिल है। इन मंदिरों के मुख्य घटक
नंबर एक संकीर्ण पूर्व कक्ष अथवा अंतराल सहित गर्भगृह। नंबर 2 महामंडप, एक बड़ा सभागृह। नंबर 3 अर्धमंडप और मंडप, जो छोटे अतिरिक्त सभागृह हैं। प्रदक्षिणा पथ, एक परिक्रमा पथ है। खजुराहो में कुछ मंदिर पंचायतन प्रकार के हैं, जिनमें 4 मंदिर देवताओं को समर्पित होते हैं और बहुधा एक अन्य मंदिर मुख्य देवताओं के वाहन को समर्पित होता है। यह माना जाता है कि खजुराहो के मंदिरों को केन नदी के पूर्वी तट से पन्ना की खदानों से मंगवाए गए हल्के रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मंदिरों के निर्माण में लोहे के कीलकों का भी बहुतायत उपयोग किया गया है। कुछ अन्य छोटे मंदिर बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट के मिश्रण से निर्मित हैं। पश्चिमी समूह के मंदिर बमीठा राजनगर मार्ग के पश्चिम शिव सागर झील के तट पर स्थित हैं। इनमें 7 मंदिर शामिल हैं, जो शैव वैष्णव पंथों को समर्पित हैं। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम अपना वीडियो को विराम देते हैं और हम निकल पड़े हैं सीधे अपने गंतव्य की ओर, ग्वालियर। और हम स्टेशन से सीधे अपने निकल पड़े हैं अपने गृह घर ग्वालियर की ओर। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, बताएं दोस्तों।